Hello everyone, today I am going to discuss 9 watt LED bulb components. The first component is known as B22. It is known as B22 और इसको हम LED बल्ब का कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट इट इज़ नोन एज डिफ्यूज़र. ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, इसलिए इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये आसानी से अगर गिर जाए तो टूटे ना. नेक्स्ट वन इज नोन एज हाउसिंग. नेक्स्ट it is aluminum plate and this one is a group of LED. 9 watt bulb में ये LED का यूज़ करते हैं. and last one it is known as driver circuit. You can see here this is the driver circuit. so अब मैं इस ड्राइवर सर्किट में एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं. हम इनपुट पावर सप्लाई इन दो टर्मिनल में देते हैं. इट मीन्स 240 AC पावर सप्लाई हम इस दो टर्मिनल पे देते हैं और हमें यहाँ से आउटपुट मिलता है DC पावर, ठीक है. सो सबसे पहले जब हम सप्लाई इन करते हैं तो ये रजिस्टर पे देते हैं, उसके बगल में ये MOB लगा हुआ है. तो जो पावर सप्लाई देते हैं उसके सीरीज़ में रजिस्टर लगा होता है, जबकि पावर सप्लाई के पैरेलल में ये MOB लगा होता है, ठीक है. तो जैसे ही हम यहाँ पे AC पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं और बाई चांस अगर AC पावर सप्लाई का वोल्टेज हाई हो गया तो ये वाला MOB यानी मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर हमारा शॉर्ट हो जाता है. जैसे ही ये शॉर्ट होगा, इसकी वजह से, इसके शॉर्ट होने की वजह से इसके बगल में जो ये रजिस्टर लगा हुआ है ये हमारा ख़राब हो जाता है. इसीलिए हम LED बल्ब में इस रजिस्टर को फ्यूज की तरह यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस रजिस्टर यूज्ड एज ए फ्यूज़. तो हाई पावर में जब भी हाई पावर आएगा तो ये MOB हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है. दैट्स वाई ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि हमारा अदर जो भी कंपोनेंट हैं वो ख़राब होने से बच जाएं. सो दिस इज़ द रजिस्टर. ये अराउंड 40 और 60 ओम का होता है. अगर ये ख़राब होता है तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर वी कैन चेक. इस पे बीप आती है जब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाते हैं, ठीक है. फिर इसके बगल में MOB है. अगर ये ख़राब होता है तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर. इस पे जब भी शॉर्ट होगा तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे बीप देगा. इट मीन्स हम समझ जाएंगे कि ये शॉर्ट है, तो इसको हम रिमूव करके दूसरा लगा देंगे. या फिर अगर हमारे पास ये MOB उस समय नहीं है हमारे पास, तो हम इसको कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि विदाउट दिस MOB ये LED बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है. फिर थर्ड की बात करते हैं. दिस इज़ द रेड कंपोनेंट. इट इज़ नोन एज PF, पोलर कैपेसिटर. एंड एक और यहाँ पे PF कैपेसिटर लगा हुआ है. दिस इज़ नोन एज पोलर कैपेसिटर. और यहाँ पर एक चौथा कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है MOB, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये वाला. सो PF यहाँ पर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो भी 9 वाट का LED बल्ब है वो फ्लैक्चुएशंस या फिर फ्लिकरिंग से बचा रहे. अगर ये वीक होते हैं तो हमारा बल्ब फ्लैक्चुएट करने लगता है. इसलिए अगर ये वीक हैं तो इनको हम रिप्लेस करके दूसरा नया लगा देंगे, तो हमारे बल्ब का जो फ्लिकरिंग या फ्लैक्चुएशन हो रहे होंगे वो सही हो जाएंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें. ये ब्लैक कलर का आपको कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पे. ये ब्लैक कलर का कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं ड्रम कॉइल. ये बेसिकली इट इज़ ए इंडक्टर. अगर ये ख़राब होता है देन ऑल्सो बल्ब क्या होगा, स्लो ग्लो करेगा या फिर उसमें फ्लिकरिंग या फ्लैक्चुएशंस होंगे. इसको चेक करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर वी कैन चेक. हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाकर इसके दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं. कनेक्ट करने पर अगर इस पर बीप आती है इट मीन्स ये ड्रम कॉइल ठीक है. अगर इस पर बीप नहीं आती है इट मीन्स ये डेड जोन पे है, यानी डेड हो चुका है, ठीक है. अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें. यहाँ पर एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है ब्लैक कलर का. दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर. और इसके बगल में जो लगा है ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है. ये कैपेसिटर हमारे बल्ब में अगर वीक हो जाते हैं तो हमारा बल्ब थोड़ा सा धीमा ग्लो करता है या फिर उसमें फ्लैक्चुएशंस होते हैं.
सो इनको अगर हम वीक हो गए हैं, अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एलईडी बल्ब अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से वापस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। दिस इज़ द येलो कंपोनेंट, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर एक्चुअली बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक बंडल ऑफ वायर होता है। तो अगर ये ख़राब होता है तो दिस ट्रांसफार्मर ऑल्सो वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर लगाएंगे, उसके बाद उसको दोनों टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे इसके ट्रांसफार्मर के। अगर ट्रांसफार्मर हमारा बीप देता है इट मीन्स ये ठीक है, क्योंकि इट इज़ ए बंडल ऑफ वायर, तो वायर आपस में कनेक्ट होगा पूरा। अगर बीप नहीं आती तो ये मान लेंगे कि ये भी डेड हो चुका है, इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन 9 watt एलईडी बल्ब। दिस इज़ द इनपुट पावर सप्लाई and this is the output power supply. तो we can check with the help of multimeter, सभी components को हम चेक कर सकते हैं। एक बार I am again repeating, this is the resistor, behave as a fuse, it means सबसे पहले यही ख़राब होता है। अगर एलईडी को रिपेयर करना है तो हम इसको चेक करेंगे, ये ख़राब है तो इसको रिप्लेस कर देंगे। दिस इज़ द MOB, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये हाई पावर आने पर ये अपने आप शॉर्ट हो जाता है, तो या तो इसको हम नया लगा दें या इसको हम कट करके बाहर कर दें। दिस इज़ द PF, पोलर कैपेसिटर। दिस इज़ अगेन यूज्ड मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर MOB। दिस इज़ नोन एज ड्रम कॉइल। दिस इज़ अगेन यूज्ड PF, पोलर कैपेसिटर, एंड दीज टू आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। एंड लास्ट वन, this yellow color component is known as transformer. So friends, this is the LED components. So with the help of multimeter we can check our LED bulb and बड़े इजीली हम उसको रिपेयर कर सकते हैं अपने घर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन रिपेयर एनी LED बल्ब विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर्स और सोल्डरिंग आयरन। So thank you very much for watching.